प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। फाइनली आप सभी बच्चों के लिए आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त लेके आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे आज के सेशन को सबसे पहले एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फटाफट से शेयर कर देंगे आज की क्लास को सभी बच्चे, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिहार के किसी भी बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है मैथ में, वो भी क्लास मैथ में, ठीक है। चाहे वो 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, किसी बच्चे को अब मैथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की क्लास में जो है 10th वाले बच्चों के लिए हम जो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और सेम जो हम प्रश्न बताएंगे अभी आप सभी बच्चों को, उसी प्रकार से जो है प्रश्न जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं, ठीक है। 100% सेम इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे और आप एक एक प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी की ऑब्जेक्टिव है, आपकी स्क्रीन पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। 7 3 5, 7 3 5, ठीक है। उसके बाद है 8 6 10, 8 6 10। उसके बाद है 9 12, 9 12 की माध्यिका है। प्यारे बच्चों इसका क्या निकालना है? माध्यिका, ठीक है। माध्यिका है, ये प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे। पहला ऑप्शन 7, पहला जो ऑप्शन है 7 है। ऑप्शन बी में है 7.5। ऑप्शन सी में जो है प्यारे बच्चों 8 है। और ऑप्शन डी में जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए सही बच्चे, एक एक प्रश्न समझाएंगे सही बच्चे को। देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का माध्यिका निकालना। ये जो प्रश्न है यानी देखिए इसमें माध्य हो गया, उसके बाद माध्यक, माध्यक, उसके बाद बहुलक, ठीक है प्यारे बच्चों। इन तीनों से माध्य, माध्यक, बहुलक यहाँ से लगभग आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि आप सेंटअप में देख चुके होंगे कि इससे जो है लगभग 6 प्रश्न ही पूछा था, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में भी इससे लगभग 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है पूरा कि 6 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो है माध्यक निकालना। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को माध्यक का कैसे निकालेंगे हम, तो ध्यान से देखिए। सभी संख्याओं को हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 10 11, ठीक है। टोटल कितना संख्या है प्यारे बच्चों? 11 संख्या है क्या? 7 3 5 8, 7 3 5 8, 6 10, 6 10 9 12, ठीक है। ये संख्या है। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। कितना प्यारे बच्चों? 8 ही संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 11 नहीं होगा, ठीक है। 8 संख्या को एकदम ध्यान से देखना है सही बच्चे, ठीक है। इन 8 संख्याओं में से हम 3 गो का जो है अलग अलग कर लेते। ये 3 अलग हो गया और ये 3 अलग हो गया ना। अब बीच में 2 संख्या बच गया। अगर 9 रहा था तो 4 4 दोनों तरफ जो है अलग करते और बीच में जो बच जाता वो माध्यिका कहलाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 2 संख्या बच गया बीच में, 8 और प्लस में 6। टोटल कितने संख्या प्यारे बच्चों? 2 संख्या। तो बटे में कितना लिखेंगे? 2। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 और बटे 2 कटाइए इसको तो 7 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। ये होगा क्या? 7 हो जाएगा ना। ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 7 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखना है सही बच्चे को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है 9 3 4 7, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 9 3 4 7, 7 के बाद दिया है 2 9 2 9
बच्चों, ठीक है। उसके बाद 7 9, फिर से 9 दिया है, ठीक है। और इसका बहुलक पूछ रहा है, का बहुलक, का बहुलक, बहुलक क्या है, बहुलक क्या है, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। और ऑप्शन इसमें है 4, ऑप्शन है 4, 27 35 13, ठीक है। 27, ओह ऑप्शन गलत दे दिए क्या, 3 2 7 9, ठीक है। क्या है ऑप्शन 3, और बी नंबर में 2, सी नंबर में 7 और डी नंबर में 9, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल यही प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। अंक चेंज रहेगा लेकिन पूछेगा यही सब सवाल प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 और 9 का बहुलक क्या है। तो देखना है बहुलक की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों बहुलक का, तो बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट किया गया है वही चीज़ बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट किया गया है, 9 को देखिए आप, सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। ध्यान से देखिए 9 को कितने बार रिपीट किया गया है, 4, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुलक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए ना सभी लोग, चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है 27, ठीक है। ऑप्शन बी में है 35 और ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है 13 और ऑप्शन डी में है 36। ये प्रश्न है, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, कौन सी अभाज्य संख्या है, प्रश्न ये कह रहा है। समझ पा रहे हो सभी बच्चे ना, समझ रहे हो सभी लोग। चलिए अभी तक अगर आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी से जुड़िए सभी बच्चे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैथमेटिक्स का क्लास भी अवेलेबल है, फटाफट से सारे वीडियो को आप सभी बच्चे जरूर एक एक बार देखिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से हम कई सारे सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे, स्वयं से और एक से कटे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो अगर 27 की बात करेंगी प्यारे बच्चों, 27 तो देखिए 1 से इसमें तो भाग लगेगा ही, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और खुद के 27 से भी लगेगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अगर 35 की हम बात करें तो इसमें 35 में सबसे पहले 1 से लगेगा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर खुद से लगेगा, तो ये भी मेरा जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 13 की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 1 और 13 से ही तो लगेगा, बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कितना हो जाएगा, 13 आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या को देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 होगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए सही बच्चे और शेयर कीजिए एकदम फटाफट से। किसी भी बच्चे को मैथ में डरना नहीं है। अब अभी तक जो भी बच्चे मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं, प्रत्येक क्लास को देखिए, ठीक है। अभी भी आपके पास जो है प्यारे बच्चों 45 दिन बचे हुए हैं। इन 45 दिन में जो है आप अच्छी तरह से मैथ में नंबर ला सकते हैं, ठीक है, और 60+ नंबर ला सकते हैं अच्छी तरह से। बस सारे क्लास को एकदम अच्छी तरह से देखिए सही बच्चे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य है। 19 और 25 का समांतर माध्य है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। 19 और 25 का समांतर माध्य है, ठीक है, ध्यान देंगे सही बच्चे। 19 और 25 का जो है समांतर माध्य है। ऑप्शन आपके पास 21, 22, 23, 24। ऑप्शन ए है 21,
ऑप्शन बी नंबर में 22 और सी में है 23 और डी में है 24। ये आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फटाफट से इसका आंसर एक बार बता देंगे सभी लोग कमेंट में, ठीक है। कमेंट में एक बार जरूर इसका आंसर आप सभी लोग बता दीजिएगा। देखिए ध्यान से, 19 और 25 का समांतर माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? माध्य। तो माध्य में यह जांचते हैं हम, ध्यान से देखिए, 19 है और उस 25 तक जाना है, फिर 19 के बाद क्या होगा 20, फिर 21, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। इस तरह से ये संख्या हो जाएगा। 19 और 25 के बीच पूछा था तो हमने लिख दिया। अब टोटल संख्या को हम काउंटिंग करेंगे कि कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 7 संख्या है तो 3 संख्या इधर ले लीजिए और 3 संख्या इधर ले लिए ना। अब जो बीच में बच गया प्यारे बच्चों वो क्या बच गया 22। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, वो माध्य निकल के तैयार हो गया। समझ गए ना, ये माध्य निकल करके जो है तैयार हो गया। अब प्रश्न संख्या देखिए, 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैखिक बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। शून्यकों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन है आपके पास। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है बताना है सही बच्चे को, ठीक है। ध्यान से देखिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एक बार इसका आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से सही बच्चे, ठीक है। ठंडी का मौसम है लेकिन गर्मी लग रहा है, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो गया प्यारे बच्चों? ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। तो रैखिक बहुपद की अगर शून्यकों की संख्या कहा जाए तो 1 होगा। कैसे? रैखिक बहुपद देखिए, जैसे x + y = 2, ये हो गया समीकरण। ये समीकरण होता है ना। तो रैखिक में देखिए जब भी घात होते हैं इसमें, तो घात कितने होते हैं? 1 होते हैं पावर, तो ये हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, रैखिक की जगह पर अगर कुछ और लिख दिया जाए, जैसे द्विघात बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद, इनके शून्यकों की संख्या कितना? द्विघात का मतलब 2, कितना हो गया? 2 हो गया। अगर इन्हीं के जगह पर त्रिघात पूछ दिया जाए, त्रिघात बहुपदों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न आप समझ गए अच्छे से। ये तीनों प्रश्न में से एगो प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल रहेगा, 100% ये तीनों में से एगो प्रश्न रहेगा एग्जाम में। ध्यान से देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? 1 होता है। द्विघात बहुपद की संख्या कितने हैं? 2। और त्रिघात की कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ तक समझ गए। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सही बच्चे, प्रश्न संख्या देखेंगे 6, ठीक है। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या जो है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 6 आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से देखिए सही बच्चे, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे आज की क्लास को आप लोग, ठीक है। ध्यान से बस समझिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से एक एक वीडियो को ध्यान से समझिए, तभी जो है अच्छी क्वालिटी आप लोगों को दिख पाएंगे। क्वालिटी बढ़ा लीजिए और अच्छे तरह से देखिए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है और इसका जो है शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक क्या है इसका ये बताना है। प्रश्न है कि 2x² - 3x - 5 प्यारे बच्चों, ठीक है। शून्यक अगर बोलेगा तो बराबर में क्या देना है? 0 देना है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 × 5 कितना? 10। तो ये 2x² माइनस अगर हम 5x करते हैं प्यारे बच्चों, और प्लस में 2x - 5 = 0। गुणनखंड तो सभी बच्चे जानते होंगे करने के लिए, गुणनखंड जान रहे हैं ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन,
इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x होगा, तो यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2x माइनस 5 बराबर में 0। बराबर में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। तो देखिए एक बार ये और ये सेम है तो इसको बाद में लिखते, जो बच गया ये दोनों बचा है, x प्लस 1 लिख लिए इंटू 2x माइनस 5 बराबर में 0। अगर दोनों को अगर हल करते हम तो x बराबर ये प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा। अगर इसमें देखेंगे तो x बराबर ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये 2 वैल्यू निकल रहा है प्यारे बच्चों। तो एक शून्यक पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, एक शून्यक क्या होगा। तो देखिए आप 5/2 तो आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना जी, लेकिन -1 मिल रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या देखिए आगे क्या है। ये सब प्रश्न हर हाल में आप लोगों को बनाना है, अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आप लोगों को आगे बहुत पछताना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न लिखते हैं हम और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, 2 समरूप ठीक है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है क्लियर ना। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 9:4, 9:4 है, ठीक है, 9:4 है। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो उनकी संगत ऊंचाइयों, ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, क्या होगा, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने कितने रहेंगे, 4। पहला ऑप्शन है आपके सामने 2:3, 2:3, और बी नंबर में जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों 3:2, और सी नंबर में जो ऑप्शन है 4:9, और डी में इसी को उल्टा दीजिए 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। और ये प्रश्न आप देखे थे एग्जाम में कि लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे, सेम यही प्रश्न, ठीक है, यही प्रश्न जो है 4 को पूछे गए थे एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। 2 समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, ठीक है, 9:4। यहाँ से लगभग 3 को प्रश्न पूछेंगे, इस तरह के 3 प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले हैं। बस आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी बच्चे ध्यान से। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना सभी को, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। लाइट को हम थोड़ा सा ऑफ कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 9:4 कितना है, 4 है। अगर ये आपके पास 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, 9:4 क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो आपको चाहे ऊंचाई निकालना हो, क्या निकालना हो, ऊंचाई, या आपको भुजा निकालना हो प्यारे बच्चों, ठीक है, या आपको परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो ये सभी को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ट्रिक क्या लगाओगे जो जल्दी ही आंसर इसका आ जाए। तो बस आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो और ऊंचाई, भुजा या परिमाप कुछ भी निकालना प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट जो प्रश्न दिया है उसको हम रूट में कर देंगे। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है तो रूट लगा देंगे, और रूट के अंदर जो मान दिया है उसको रख देंगे। अब 9 का वर्गमूल कितना, 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3:2। ये इसकी ऊंचाई का अनुपात निकल गया। अगर एग्जाम में इन्हीं को उल्टा के दे दिया जाता है कि अगर ऊंचाई, भुजा ही दिया है 3:2, तो क्षेत्रफल निकालिए। अगर क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल देगा तो क्षेत्रफल में क्या करना है, इस पे सिर्फ स्क्वायर कर देना। जैसे 9:4 मान लो भुजा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 81 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। इस तरह की दोनों प्रश्नों का आंसर बनाना है।
समझ गए सभी लोग ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न जो है प्रश्न संख्या देखिए 8 हो जाएगा। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, आज के सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। जो भी बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रूट में 1 + 10 स्क्वायर है। ये सब सूत्र देखिए पूछा गया है। रूट में 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और इसके बराबर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन कितना है, 4 है। कॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए। ऑप्शन बी है सेक ए। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन है कॉस ए और इसके बाद साइन ए, कॉस ए, और डी नंबर में है साइन ए। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये कितने ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर आप सभी को, चलिए क्लियर दिख रहा है। ये देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, क्या है 1 + 10 स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र है रूट में 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 स्क्वायर ए। तो इसके बराबर जो सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर ए का मान होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। कितना, सेक ए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये फार्मूला है, आप याद करके जाइए। त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन है, समझ पा रहे सही बच्चे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या देखिए 9 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, और माइनस में कितना है प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, 10 स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है, और बराबर में इसका वाट दे दिया। ऑप्शन आपके पास इसमें भी 4 है। पहला ऑप्शन है 0, 1, -1, 2, ठीक है, 0, 1, और सी नंबर में -1, डी नंबर में 2। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को, चलिए क्लियर दिख रहा है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। प्रश्न जो दिया वो है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और -10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, किसी एक को आप चेंज करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 ही है। ठीक है, 10 स्क्वायर 33 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से, सही बच्चे जल्दी से बताएंगे। 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम देखिए यहाँ पर जो 1 + 10 स्क्वायर थीटा और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा, यही क्या, इसका क्या हो जाएगा जी। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इन प्रश्नों को देखिए एक बार। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सूत्र रूट में 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, क्या सेक तो नहीं होगा, साइन हो सकता है, साइन भी नहीं होगा ना। आंसर भी आएगा। ठीक है, इसका 9 का जो है आंसर भी आना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है, आप लोग रुकिएगा। देखिए बच्चों ये कैसे बनेगा, ये कॉसेक स्क्वायर 57 है ना, और ये कितना है 10 स्क्वायर 33, ये बन जाएगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। ये हो गया 57 डिग्री माइनस ये 10 है तो हम यहाँ पर लिख दिए 10 स्क्वायर। अगर हम 90 डिग्री में से इस 57 डिग्री को घटा देंगे ये 33 डिग्री बच जाएगा ना प्यारे बच्चों, बच जाएगा ना, बिल्कुल बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस 10 90 माइनस थीटा। सूत्र जानते हैं सभी लोग ना, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, थीटा की जगह पर कितना है 57 डिग्री। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितना होता है फिर बच्चों, 1 होता है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत ही आसान था, बन गया हालांकि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सही बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे
अभी बहुपद से भी आप लोगों को हम बता रहे हैं प्रश्न, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, बस रुकिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और बराबर में क्या लाना है प्यारे बच्चों, वाट है बराबर में। ऑप्शन है 1 0 2, ऑप्शन नंबर 1 में है 1, बी नंबर में है 0 और सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है -1। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न का आंसर जब कॉस साइन में रहे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए ये है कॉस 48 डिग्री माइनस ये साइन है ना, तो यहाँ पर साइन लिख देते हैं, ठीक है। और ये 42 डिग्री है प्यारे बच्चों। अगर हम 90 डिग्री में से इस 48 डिग्री को हम घटा देंगे तो 42 डिग्री हो जाएगा ना। 90 में 48 को घटाएंगे तो ये 42 हो जाएगा ना। सभी बच्चे बताएंगे एक बार, हो जाएगा ना, बिल्कुल। चलिए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये कॉस 48 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 48 डिग्री। कॉस 48 में कॉस 48 घट गया कितना बचा 0। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि 4, 5, 9 यदि 4, 5, 9, 11, ठीक है 11 और x का माध्य x का माध्य कितना दिया हुआ है 7 है। तो x का मान जो है फाइंड करना हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 4 प्यारे बच्चों। ऑप्शन पहला क्या है 6, ठीक है। ऑप्शन बी में है 4 और सी नंबर में जो ऑप्शन है वो है 8, ठीक है। और डी नंबर में कितना है 7 है। ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है 7 है, तो x का मान फाइंड करना हम सभी को, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न, ये तो प्रश्न फिक्स है, ये प्रश्न 100% प्यारे बच्चों। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए। इसी तरह के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्लास को बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर माध्य निकालना हमको। सबसे पहले माध्य बराबर लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। माध्य बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, माध्य बराबर हो जाएगा जितने भी संख्या है सब संख्या को पहले लिखना है 4, फिर +5, देख रहे हो ना संख्या को, यहाँ पर +9, +11 और एक है +x, ठीक है ना। और टोटल यहाँ पर कितनी संख्या हो गया प्यारे बच्चों, देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या हो गया, तो बटे में 5 लिखेंगे। और माध्य तो हमको क्वेश्चन में ये माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, तो 7 बराबर लिखेंगे। 7 बराबर सबको जोड़िए, इधर कितना होता है 5 4 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 1 19, 19 और 10 कितना हो गया 29 और प्लस में x और बटे में कितना है प्यारे बच्चों 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, 5 से इधर अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से 5 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ना, चलिए यहीं पर देखिए 5 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और बराबर में कितना 29 + x, 29 + x ये हो गया 35 प्यारे बच्चों। ये 29 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा, बराबर में x बच गया। अब घटाइए तो इसको कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन मिल रहा है कहीं, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 12 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न बना के जाइए, सभी लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव को एकदम बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ना ही सब्जेक्टिव को छोड़ना है, ठीक है। रचना का भी क्लास बहुत ही जल्द होगा। बस आप सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जल्दी जुड़िए, सही बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी क्लास का PDF अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो सही बच्चे फटाफट से जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से।
अन्यथा आप जो है कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं 9798519639 इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, PDF के लिए सभी बच्चे। अगला देखिए प्रश्न, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 12, यदि 3 अल्फा बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन अल्फा का मान होगा, तो साइन अल्फा का मान होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए जो है 1/√3 1/√3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है √3/4 √3/4। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो कितना दिया 1/2। और डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया √3 और बटे का 2 √3/2। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, 3 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, है ना। 3 अल्फा बराबर कितना प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अगर अल्फा का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, कितने बार में 30 बार में, ये 30 डिग्री हो गया। अल्फा का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अल्फा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब हमको किसका मान निकालना है साइन अल्फा का, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा बराबर ये हो जाएगा साइन, और अल्फा की जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2 1/2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 12 का सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे सही बच्चे। अगला देखिए जो प्रश्न है हम थोड़ा सा बुक को निकाल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, मिस नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप बना के जाइए एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, प्रश्न संख्या 13 है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है x² - 3x + 5, ठीक है, के शून्यक हो तो, के शून्यक हो तो क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये प्रश्न को देखिए सभी बच्चे, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, ठीक है। 3, 5, ठीक है, 3, 5 और सी नंबर में -3, डी नंबर में -5, ये 3 ऑप्शन है आपके पास बच्चों, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद है ना आपके पास। द्विघात बहुपद क्या है प्यारे बच्चों, दिख रहा है सभी को, x² - 3x + 5। इसमें सबसे पहले आपको a का मान निकालना, a बराबर x है, x का मतलब हुआ 1, ठीक है। और b का अगर मान देखेंगे, b का मान कितना है -3, और c का अगर मान देखेंगे प्यारे बच्चों कितना है 5 है। अब हमको किसका मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा का। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो तो -b/a, क्या होता है -b/a। और अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। अब देखो b की जगह पर कितना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सिर्फ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 बच गया। a की जगह पर कितना प्यारे बच्चों 1 है, अगर 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 3। तो 3 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब प्रश्न संख्या अगला देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है।
इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। बस ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी बच्चे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अभी तक। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है, 2166 है, ठीक है प्यारे बच्चों, 2166 है। एवं उनका मोसो समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, महत्तम, ठीक है। मोसो कितना दिया हुआ है? 19 है, 19 है। तो उनका लोसो होगा, तो उनका लोसो होगा। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगी 4। पहला ऑप्शन 3857, ठीक है, 38, और बी नंबर में है 57, और सी नंबर में 114, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं नोट हो गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं नोट हो गया प्यारे बच्चों। ये 4 ऑप्शन है और ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को आप सभी बच्चे, ठीक है। एक प्रश्न इससे फिक्स रहता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है, ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया है? मोसो दिया है, महत्तम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है LCM गुना HCF, ठीक है, LCM गुना HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो हमारे पास अवेलेबल है, कितना है? 21 और 66 है। LCM का तो मान हमको निकालना है, तो LCM लिख देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन HCF का मान हमारे पास कितना है? 19 है, तो 19 लिख दिए। अब ये गुना में, ये भाग में, तो 19 से इसको यहीं पर कटा दीजिए। कितने बार में कट जाएंगे? 19 से कटाइए, 19 से कटाइए। सबसे पहले एक बार में कटेगा, ठीक है, 19 से कम 19 हो जाएगा, और 11 में से 9 घट गया, 2 26, तो 19 दूना 38 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखते हैं भाग दे करके, ठीक है। तो 2 21 66 हो जाएगा, ठीक है। 19 से कम कितना हो गया? 19, 11 में से 9 घटा 2, ये कैंसिल हो गया, 6। फिर से एक बार में खिलाएंगे, 19 हो जाएगा, ठीक है, और 16 में से 9 घटेगा 7, ये कैंसिल हो गया, 6, 19 चौक 76, ठीक है। यानी ये कट गया 114 बार में प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 114। समझ गए सभी बच्चे ना? LCM कितना निकल गया? 114 निकल गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 15 है, ठीक है। एक एक प्रश्न को याद कीजिए सभी बच्चे, याद तो करना ही है आप लोगों को हालांकि, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। अगर नहीं बन रहा है तो क्या करोगे आप लोग? लेकिन मैथ जो है प्यारे बच्चों याद करने वाला नहीं है, ठीक है, मैथ याद करने वाला नहीं है। मैथ में आपसे बच्चे को ध्यान से ही बनाना होगा एक एक प्रश्न को। समांतर श्रेणी 2 7 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, समांतर श्रेणी 2 7 12, ठीक है, डॉट डॉट का 10वां पद है, 10वां पद है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए, ए नंबर है ऑप्शन आपके पास 50 40, ठीक है, 50, और बी नंबर में 40, सी नंबर में है 47, और डी नंबर में कितना है? 53 है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। समांतर सीरीज दिया, ये AP का सीरीज है, और AP का जब भी सीरीज होता है इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट जो है AN तक जाता है, ठीक है। A1 को हम A बोलते हैं प्यारे बच्चों, A1 को ही क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, जो प्रथम स्थान पे होते हैं। अब A2 को बोलते हैं, A2 को अगर हम निकालेंगे, D का अगर मान निकालेंगे
डी को बोलते हैं सार्वंतर। अगर डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, कहने का अर्थ A2 माइनस A1 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम डी को निकालेंगे तो समझ गए ना सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पहला जो है, पहला क्या हो जाएगा A1, A1 का मतलब ए का मान, ए का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 2 हो गया। अब देखो डी का मान निकालना है सबसे पहले, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में हम 2 को घटा देंगे, यहाँ पर बताए ना 7 में 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, और ये 10वां 11वां 12वां पद बोल रहा है ना। जब भी अगर पद बोलेंगे प्यारे बच्चों तो पद जो है पद एन को बोलते हैं, एन का मान 10 है, एन का मान कितना है 10 है, ठीक है। तो हमको ए एन बराबर सूत्र लगाना है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है प्यारे बच्चों, ए एन का मान कितना है जल्दी से बताएंगे, या इससे और एक शॉर्ट है, एक और शॉर्ट है प्यारे बच्चों, किस तरह से बनाएंगे देखिए ध्यान से आप लोग। 10वां पद बोल रहा है तो ए 10 लिखेंगे, ए 10 बराबर वाट, ए 10 बराबर वाट, 10वां पद निकालना है ना। तो अब ए 10 को लिखने का एक तरीका होता है ए प्लस नो डी, नहीं दिख रहा है क्या, ए 10 बराबर वाट ये हो जाएगा। अब ए 10 को लिखेंगे ए प्लस नो डी, और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों वाट है कि नहीं। अब इसी को आप हल कर सकते हैं, ए का मान कितना है 2 है, और 9 हो गया, डी का मान कितना आया है 5, तो ये 2 प्लस 9 गुना 5 करेंगे कितना 45, 45 2 कितना हो गया 47, ऑप्शन है कि 47, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है।